बिहार के 7 जिलों में 55 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से यानी कि पिछले 2.5 घंटे से लगातार जारी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लोगों में भारी उत्साह आज के मतदान को लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए क्या जारी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर लोगों में भारी उत्साह आज के मतदान को लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए कितना ज्यादा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा कर रही हैं और आज 776 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला ये मतदाता कर रहे हैं। 7 जिलों की 55 विधानसभा सीटें, जिस पर वोटिंग सुबह से ही लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों में कुछ जगहों से ईवीएम में खराबी की खबर भी सामने आई थी, हालांकि बाद में उसे दुरुस्त किया गया ताकि लोगों को, मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये लोगों का उत्साह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है, बिहार में वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर एनडीए की जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार का माहौल ये बताता है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग एनडीए को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। आज मधुबनी, मधेपुरा और कटिहार में चुनाव प्रचार करूंगा, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। आपको बता दें कि अब से आधे घंटे के बाद यानी कि 10 बजे मधुबनी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री हमें दिखाई देंगे। इस पर एनके सिंह जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, ये ट्वीट तो मेरे ख्याल से मीडिया के लिए है कि वो तैयार रहें अपना लाइव करने के लिए। लेकिन एक बात है कि आज का जो फेज हो रहा है, इसमें बीजेपी का काफी स्ट्रांग होल्ड है और लालू का जो जितना भी नेगेटिव था, जंगल राज, उसका रिफ्लेक्शन आपको चंपारण के दोनों जिलों में मिल जाएगा। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में किडनैपिंग एक धंधा था। वो नक्सलाइट बन के करते थे किडनैपिंग, वो कई बार लालू के क्लोज होके करते थे। तो वो सबसे वर्स्ट फेज है जिसमें कि लालू का वो शासन का वो जो रूप था जंगल राज का, वो इस इलाके में सबसे ज्यादा दिखाई दिया। और गोपालगंज के चूंकि रहने वाले थे, तो सीवान, गोपालगंज और शहाबुद्दीन का वो उस समय का वो जो था क्रिमिनल एम्पायर। मुझे याद है कि मैं एक पान की दुकान पे सिर्फ ये पूछ रहा था कि भाई शहाबुद्दीन कहाँ रहते हैं। 4 आदमियों ने हमें घेर लिया, क्या किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं। वहां पे कोई वकील शहाबुद्दीन के खिलाफ केस नहीं लड़ता था और ये सब कुछ होता था उस प्रश्रय के तहत। हालांकि बाद में कुछ दिन तक नीतीश का भी रहा वो प्रश्रय, लेकिन बाद में नीतीश ने रियलाइज किया तो चीजें बदली और आज शहाबुद्दीन 10 साल से जेल में है। तो वो वर्स्ट फेज था, लिहाजा यहां पे लालू को लेके अजीब सा नाराजगी और वो बैकवर्ड में भी है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट फेज है। कितना बीजेपी इसको कैच करा पाएगी, ये देखने की जरूरत है। ये देखें। और अब तो अमित शाह ने बकायदा शहाबुद्दीन और पाकिस्तान का हवाला देकर लोगों को भी रिझाने की कोशिश की है। प्रदीप जी, उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन जेल में खुश होगा अगर महागठबंधन की जीत होती है तो। नहीं, देखिए, जो एनके सिंह जी बात कह रहे थे उसी को आगे बढ़। आज देखिए, तीनों फेज में हम लोग 2 घंटे 3 घंटे जो है देखा, अलग अलग बूथ दिखाए हैं आपने, आज भी दिखाया। आज और इससे पहले के 3 चरणों में एक फर्क नजर आ रहा है कि आज भीड़ ज्यादा पहले से आई हुई है, मतदाता ज्यादा पहले से आए हुए। ये आपके संवाददाता को कुछ लोग बता रहे थे जहां ईवीएम मशीन खराब थी कि 6:30 बजे से आए हुए हैं। बाकी जगहों पर हमने देखा 7, सवा 7, 7:30 तक भीड़ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती थी। यहां 7 बजे से पहले लाइनें लग गई थी। तो मुझे लगता है कि तीनों चरणों की तुलना में इस बार इस चरण में मतदान भी ज्यादा होगा। दूसरी बात, तो जो पाकिस्तान में खुशी की बात कही गई, देखिए उसका एक आधार है, वो ये है कि दिल्ली में जब बीजेपी हारी थी तो पाकिस्तान में आतिशबाजी हुई थी। लेकिन इस तरह की बातें जब आप कहते हैं, चुनाव के दौरान कहते हैं, तो उसके कई अर्थ निकलते हैं और जाहिर है कि आपके विरोधी वही अर्थ नहीं निकालेंगे जो आप कहना चाहते हैं। और कई बार आप भी इस वजह से कहते हैं कि उसके दोनों अर्थ निकले। हम जो कह रहे हैं वो हम एक तथ्यात्मक कह सके कि हम इस वजह से कह रहे हैं, लेकिन विरोधी अगर जरूरी बताएंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में उस समय आतिशबाजी हुई थी, इस बार बीजेपी हारेगी तो फिर होगी। बीजेपी का पक्ष यह है कि केंद्र अगर कमजोर होगा तो उसका असर पड़ोसी देशों से संबंध पर पड़ेगा और उसकी वजह से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग जीत कर आएंगे वो कोई पाकिस्तान के समर्थक हैं या पाकिस्तान उनके जीतने से खुश हो जाएगा। ये
इस तरह की बात चुनाव में अगर अवॉइड की जा सके, अगर उससे बचा जा सके तो ज्यादा बेहतर। और केंद्र और राज्य बार बार एक साथ काम करें, इसके लिए भी जरूरी है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बने। इस तरह का हवाला बार-बार डेलीबरेट अटेम्प्ट भी है, डेलीबरेट अटेम्प्ट भी है। दीप जी जहां तक कह रहे हैं वहां तक बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने धीरे से एक चीज और कही कि और दूसरा कौन खुश होगा? शहाबुद्दीन। मतलब कोई शक अगर रह गया हो तो वो, जी अब वो शक दूर करने के लिए कॉमन इंटरेस्ट क्या है? जो इंटरेस्ट पाकिस्तान का है वही शहाबुद्दीन का है। और शहाबुद्दीन जब आप कहते हैं तो उसको क्रिमिनल शहाबुद्दीन नहीं कहते, शहाबुद्दीन नाम से ही पता है कि वो कौन है। तो लिहाजा आपने एक कॉमनल ब्रैकेटिंग करने की कोशिश की है। नहीं सिंह साहब, अगर देखिए डॉन के ई पेपर में यदि आप विज्ञापन दे रहे हैं बिहार के चुनाव का, तो क्या वो नहीं है विज्ञापन, वो विज्ञापन नहीं है, वो गूगल से लिया गया है और वो न्यूज के फॉर्मेट में गया है, वो विज्ञापन के फॉर्मेट। अच्छा, पेमेंट कभी नहीं सकते ना, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं, वेबसाइट कानूनी रूप से पॉसिबल नहीं। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट भी बिल्कुल। और जो चीजें बिहार में अगर वो दिखाई दे रही हैं तो वही डॉन जब आप पाकिस्तान में खोलेंगे तो वहां पर ये विज्ञापन ये एक कॉमनल कार्ड था। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर यही खेलना था, जो कि खेलना चाहिए, अगर वो कास्ट कार्ड खेल रहे हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आपको कौन रोकता है? आप भी खेलेंगे, क्योंकि तो नो वोट्स कार्ड है। लेकिन हकीकत यह है कि आपको ये फर्स्ट फेज के पहले से खेलना था। आप थर्ड फोर्थ फेज में आके जब ये खेल रहे हैं तो आपके पास नहीं, नजर है फिफ्थ फेज पर। फिफ्थ फेज में इससे होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम होमोजेनियसली डिवाइडेड है, हिंदू मुसलमान इक्वली डिवाइड, मतलब होमोजेनियसली डिवाइडेड है ना। तो ये सब इश्यूज जो होते हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होते कि आपने फिफ्थ फेज के लिए किया है। ये आपको जनरल भी करना था, क्योंकि मुसलमान ऐसा थोड़ी कि सीवान में नहीं है। लेकिन सब मुसलमानों यादवों को अलग अलग करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे यादव उम्मीदवार उतारे हैं फिफ्थ फेज के लिए। जी सर, कोशिश जो है शुरू हुई यादवों से। प्रधानमंत्री का आप वो भाषण याद करिए पहली रैली का, जब उन्होंने यदुवंशियों, बिल्कुल, और मैं द्वारिका से आता हूं, तो उन्होंने यादवों पर निशाना साधा, लेकिन जंगल राज भी साथ में जोड़ दिया। जब आपने जंगल राज जोड़ा तो जाहिर है लालू यादव के शासनकाल में सबसे ज्यादा इंपावर्ड कौन था? सबसे ज्यादा इंपावर्ड यादव थे। तो यादवों को लगा कि अब हमारे राज जंगल राज हो गया, तो वो कोशिश जब सफल नहीं हुई, उसके बाद फिर अति पिछड़ा वाला मामला आया 2 फेज के बाद, कि प्रधानमंत्री की को अति पिछड़ा के रूप में चित्रित किया गया, विज्ञापन आए अति पिछड़े के। जब उसमें भी मतलब लगा कि शायद इसको भी और असरदार बनाने की जरूरत है, तो पाकिस्तान आ गया, शहाबुद्दीन आ गए, तो ये धीरे धीरे विकास और गवर्नेंस के मुद्दे पर, चूंकि देखिए ये सच्चाई है, विकास और गवर्नेंस के मुद्दे पर नीतीश भारी पड़ रहे हैं बिहार में जमीनी ऐसी स्थिति में। तो आप जिससे भी बात करिए, जो बीजेपी का वोटर है वो भी नीतीश की तारीफ करता है, जो नहीं है वो तो तारीफ कर ही रहा है। जो तो जब विकास और गवर्नेंस के मुद्दे पर, और चूंकि आप 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं, ये सवाल भी तो पूछा जा रहा है कि लालू यादव के साथ आप क्यों गए जब 2005 में? लालू यादव के साथ इसलिए तो उसका जवाब भी उनके पास है। वो कहते हैं आपने मांझी को क्यों ले लिया, जब मांझी को लेकर के आपने दुनिया भर के प्रदर्शन किए थे। तो ये तो राजनीतिक, और ये वोटर इतना इस मामले में होशियार है कि लालू यादव साथ नीतीश क्यों गए उसको पता है, जो नीतीश को वोट दे रहा है, जो नहीं दे रहा उसको भी पता है कि क्यों गए। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्लैंक से आप चले थे गवर्नेंस, और उसमें आप 25 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो 16 महीने का आपको हिसाब लोग मांग रहे हैं कि कल अब आप जाइए वहां, दाल का सवाल वहां पर है, 200 रुपए की दाल का मुद्दा है, वहां काले धन की वापसी का मुद्दा है। एक बैंक मैनेजर को लोगों ने घेर लिया कि वहां हवा उड़ गई, पैसा आ गया 15 लाख रुपया, वो स्टोरी टेलीग्राफ में आई है, देखिए। तो ऐसा नहीं, जमीन पर बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये चीजें बीजेपी नेताओं को भी पता लग रही है। तो इसीलिए वो शिफ्ट हो रहा है कि वो पाकिस्तान में आ जाता है, शहाबुद्दीन में आ जाता है। तो धीरे धीरे कुल मिलाकर के जो एनके सिंह जी कह रहे थे कि उसका एक कम्युनल पोलराइज, जब कास्ट पोलराइजेशन क्योंकि उनके फेवर में जा रहा है, तो उसको कम्युनल पोलराइजेशन में ले जाकर के बकायदा मोदी जी की ओर से कह दिया गया कि पिछड़ों में से 5%, 6% आरक्षण तो ये मुसलमानों को दिया जाएगा। और दोनों तरफ से हो रहा है पोलराइजेशन, दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। और हमने ये भी देखा है कि हर हर मोदी का नारा बदलकर नीतीश कुमार ने अरहर मोदी दे दिया है। फिलहाल मैं लौटूंगी इसकी ओर, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं आशीष सिन्हा मुजफ्फरपुर से। उनका मैं रुक करूं, लेकिन सिवान से हमारे साथ लाइव दिखाई दे रहे हैं अभिषेक चंद्रा। अभिषेक, लोगों में इस वक्त कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उम्मीद यही दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तादाद मतदाताओं की और ज्यादा बढ़ेगी? चित्रा, आधिकारिक जो फिगर्स हमारे पास आए हैं सुबह 9 बजे तक के मतदान का, पूरे सिवान में ये 8% का है। कई मतदान केंद्रों पर हम भ्रमण कर चुके हैं और अभी भी लोग बड़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं।
लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर जोड़ना चाहूंगा कि 1990 का जो दशक था, जो शहाबुद्दीन के नाम से सिवान को जाना जाता था, शहाबुद्दीन का सिवान और सिवान का शहाबुद्दीन की बात कही जाती थी, आज कम से कम ग्राउंड पे मैं सिवान में रहूं तो लोगों में वो भय जरूर दूर होता नजर आ रहा है। लोगों के दिलो दिमाग में शहाबुद्दीन एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू है, शिक्षा बहुत बड़ा इशू है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो समस्या है वो बहुत बड़ा इशू है, हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाते हैं वो बहुत बड़ा इशू है, टेररिज्म भी एक इशू है। कुल मिलाकर अगर आज के 2015 की बात करें तो शहाबुद्दीन सिवान में बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये हम यहां पर ग्राउंड जीरो पे पा रहे हैं। लोगों को यह समझना भी होगा कि वोट की बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे वो अपनी नीति निर्धारकों को बदल सकते हैं, अपनी पसंद से चुन सकते हैं। और इसी वजह से इंडिया न्यूज बार बार ये अपील भी कर रहा है कि अगर आप मतदाता हैं, आपके क्षेत्र में चुनाव है, तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।